बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की 5 बड़ी बंदरगाहें। एशिया की सबसे अहम बंदरगाह कौन सी है और चीन के और अमेरिका के अड्डे कहाँ हैं? दुनिया की मईशत समुद्रों पर चलती है। दुनिया की तकरीबन 90% बैनुल-अक़वामी तजारत समुद्र के रास्ते अंजाम पाती है। यानी जो चीजें हम रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, तेल, खुराक, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां, सब की सब समुद्री जहाजों के जरिए बंदरगाहों से गुजरकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचती हैं। वजह सिर्फ एक, जमीनी तजारत महंगी होती है जबकि समुद्री तजारत इंतहाई सस्ती। हत्ता कि एक कार्गो जहाज लाखों टन माल एक ही सफर में मुंतकिल कर सकता है, जबकि एक ट्रक एक जहाज से कई गुना छोटा होता है। इसी वजह से दुनिया की तजारत का दारोमदार बंदरगाहों पर होता है। जैसा कि दुनिया की अहम तरीन बंदरगाहें शंघाई चीन की दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाह, सिंगापुर आलमी तजारती मरकजी बंदरगाह, रोटरडैम यूरोप का गेटवे और दुबई की जबल अली मशरक़ वस्ता की सबसे बड़ी बंदरगाह। लेकिन इन तमाम बंदरगाहों की तरह अब एक और बंदरगाह होगी जो एशिया की मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी, और वो होगी पाकिस्तानी बंदरगाह। लेकिन पाकिस्तान के पास बंदरगाहें हैं कौन सी? पाकिस्तान को कुदरत ने एक इंतहाई अहम जगराफियाई मकाम तो अता किया है। ये खित्ते की वो रियासत है जो वस्त एशिया, चीन, मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया के दरमियान एक नेचुरल ट्रेड कॉरिडोर यानी कुदरती पुल की हैसियत रखता है। पाकिस्तान का साहिल 1046 किलोमीटर लंबा है, जिस पर बहुत सी बंदरगाहें हैं। हत्ता कि यही समुंदर जो बहरे अरब से आगे चलकर बहरे हिंद तक पहुंचता है, वहां से आगे ये खलीज अदन, बहरल अहमर और सुवीज कनाल के जरिए यूरोप तक जा सकता है। जबकि दूसरी सिमत ऑस्ट्रेलिया, मशरकी एशिया और चीन से यही समुद्र राब्ता कायम कर लेता है। यानी पाकिस्तान एक ऐसे आलमी तजारती रोड पर वाक़या है जहां से दुनिया का बेशतर सामान गुजरता है। लेकिन दुनिया के इस अहम तरीन समुद्री रास्ते से तब ही फायदा होगा जब पाकिस्तान के पास बंदरगाहें हों। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की 5 बड़ी बंदरगाहों के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान की मईशत का नक्शा दुनिया में बदल कर रख सकती हैं। तो चले बढ़ते हैं इन बंदरगाहों की तरफ, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नंबर 1, कराची बंदरगाह। कराची बंदरगाह पाकिस्तान की सबसे कदीम और सबसे मसरूफ तरीन बंदरगाह है। ये पाकिस्तान की पहली बंदरगाह है जो ऑपरेशनल हुई। ये कराची के शहर सूबा सिंध में पाकिस्तान के जनूबी साहिल पर बहरे अरब के किनारे पर वाक़या है। हत्ता कि पाकिस्तान की 60% तजारत इसी एक बंदरगाह से होती है, क्योंकि ये दुनिया के अहम तरीन तजारती रास्ते पर वाक़या है। ये बंदरगाह खित्ते के ट्रेड गेटवे के तौर पर भी जानी जाती है, जो जनूबी एशिया, मशरक़ वस्ता, अफ्रीका और वस्त एशिया के दरमियान राब्ता कायम करती है। कराची पोर्ट को जोग्राफियाई लिहाज से एक कुदरती महफूज बंदरगाह भी समझा जाता है, क्योंकि ये हर मौसम में ऑपरेशनल होती है। ये गर्म पानियों वाली बंदरगाह है, कभी भी फ्रीज नहीं होती। इस बंदरगाह पर तकरीबन 50 से 55 मिलियन टन कार्गो सालाना ट्रेड होती है। इसके अहम टर्मिनल्स की बात करें तो किक्ट यानी कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, पिक्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और मल्टीपर्पज एंड बल्क कार्गो बर्थ पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। यहाँ तकरीबन 33 बर्तें हैं। हत्ता कि हर तरह के टेक्नोलॉजी और आलात यहाँ दस्तयाब है, जिनकी मदद से आसानी से यहाँ कार्गो की तरसील हो जाती है। इस बंदरगाह की सबसे अहम खसूसियत ये है कि यह पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क से भी मुंसलिक है, पाकिस्तान रोड नेटवर्क से भी मुंसलिक है। हत्ता कि यहाँ से मोटरवे पेशावर तक जाती है, और इसी वजह से ये बंदरगाह पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। मुल्क की दरामदी और बरामदी रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा इसी बंदरगाह से हासिल होता है। लेकिन अभी भी ये बंदरगाह लिमिटेड ऑपरेशंस करती है, सारा दिन 24 घंटे ऑपरेशनल नहीं होती। लेकिन मुस्तकबिल में यहाँ डिजिटल पोर्ट ऑपरेशन सिस्टम का आगाज़ किया जा रहा है। इसे 24 घंटे ऑपरेशनल करने के लिए काम किया जा रहा है, और आइंदा 5 से 10 साल में कराची पोर्ट पाकिस्तान की मरकजी बंदरगाह भी रहेगी, और ऑटोमेशन के साथ ये दुनिया की भी अहम तरीन बंदरगाह हो जाएगी। हत्ता कि ये रीजनल लॉजिस्टिक हब बन सकती है। नंबर 2, कराची कासम बंदरगाह। सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया था, इसी के नाम से ये बंदरगाह का नाम रखा गया। ये कराची के मशरकी किनारे पर वाक़या है। पोर्ट कासम कराची पोर्ट के बाद पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बंदरगाह है।
जो सनती तवानाई और कंटेनर कार्गो के लिए बुनियादी गेटवे है। ये मुल्क के मशरकी सनती जोन्स को आलमी तजारती कॉरिडोर्स के साथ जोड़ती है। ये भी बहर अरब के किनारे पर वाक़या है, जो मशरक़ी वुस्ता, अफ्रीका और जनूबी एशिया के दरमियान एक अहम तरीन तजारती रास्ता है। सालाना 8 से 10 लाख टन कार्गो यहीं से हैंडल होता है। ये पैनामैक्स और पोस्ट पैनामैक्स दोनों किस्म के जहाज़ों को संभालने की सलाहियत रखती है। कुछ आलमी लाइन्स बराह रास्त कासिम पोर्ट पर आती हैं, जबकि बाज़ इलाकाई ट्रांसशिपमेंट के जरिए आती हैं। यानी कि बहुत से ऐसे रूट्स हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इससे कनेक्टेड है, लेकिन बाज़ रूट ऐसे हैं जो किसी थर्ड बंदरगाह के जरिए यहाँ आती हैं। और ये भी बंदरगाह हर तरह के मोटरवे नेटवर्क से, रेलवे नेटवर्क से कनेक्टेड है। यही वजह है कि बंदरगाह के अतराफ पर इंडस्ट्रियल जोन्स वाक़या हैं, जहां दर्जनों सनती यूनिट लगे हुए हैं। जबकि मुस्तकबिल में आइंदा आने वाले 10 सालों तक ये पाकिस्तान का सबसे जदीद सनती तजारती पोर्ट कम्प्लेक्स भी बन सकता है। रेल कनेक्शन की बेहतरी से अंदरून मुल्क लॉजिस्टिक बेहतरी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अभी भी स्मार्ट पोर्ट टेक्नोलॉजी अपनाने की ज़रूरत है। नंबर 3, ग्वादर बंदरगाह। ये बलूचिस्तान के शहर ग्वादर में वाक़या है, यानी पाकिस्तान के जनूब मगरबी साहल पर बहरे अरब के किनारे। ये दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्ते पर वाक़या बंदरगाह है। ग्वादर पोर्ट दुनिया की अहम तरीन स्ट्रेटेजिक बंदरगाह मानी जाती है। ये आबनाए हुर्मस के दहाने पर वाक़या है, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। यही वो बंदरगाह है जो पाकिस्तान, चीन, वस्त एशियाई रियासतों, अफगानिस्तान और मशर के वुस्ता के दरमियान यानी अरब ममालिक के दरमियान एक पुल बनने की हैसियत रखती है, हत्ता के बन रही है। ये चीन के मंसूबे सीपैक का गेटवे है। इसी रास्ते से चीन अरब ममालिक समेत वस्त एशिया समेत हर जगह जाना चाहता है, जहां से वो अपनी कार्गो हैंडलिंग को डबल ट्रिपल कई गुना बढ़ा सकता है। हत्ता के तेल की तजारत इसी रास्ते से चाइना करना चाहता है, क्योंकि जो आबना मलाका का दूसरा रास्ता चीन अपनाता है वहाँ इंडिया और अमेरिका के नेवल बेसिस हैं, जबकि अगर इस रास्ते से आता है तो ये सिक्योर है, सेफ है। यहाँ सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के सामने अरब ममालिक। यहाँ अगर मौजूदा सूरत हाल देखें तो 3 लाख कार्गो हैंडल करने की सलाहियत मौजूद है, जबकि इसको अपग्रेड भी किया जा रहा है। यहाँ पहले से 4 बर्तें तो बनी हैं, लेकिन नई बर्तें भी बन रही हैं। हत्ता कि इस बंदरगाह के जरिए कोयला, खाद, गंदम, हर तरह का कार्गो हैंडल हो रहा है। लेकिन मुस्तकबिल में यहाँ क्रूड ऑयल यानी तेल की तजारत करने के लिए काम किया जा रहा है। ये दुनिया की जदीद तरीन बंदरगाह है, जहां स्मार्ट पोर्ट डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम लागू है और यहां से हर तरह की कार्गो ट्रेड हो सकती है। पूरी दुनिया यहां से स्मार्ट पोर्ट सिस्टम के तहत यहां अपना सामान बुक भी करवा सकती है, तरसील भी कर सकती है। जबकि हर चीज़ जबकि डिजिटल है तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रहती है, यानी हर चीज़ साफ शफाफ होती है। हत्ता कि यहाँ चाइना शिपिंग लाइन और कोस्को दोनों यहाँ काम कर रही हैं। मुस्तकबिल में इसको मशरक़ वुस्ता की लाइनों के साथ, अफ्रीका की लाइनों के साथ और वेस्ट एशिया की लाइनों के साथ जोड़ दिया जाए तो ये इलाकाई ट्रांसशिपमेंट हब बन सकता है, यानी ये एशिया की सबसे अहम बंदरगाह बन सकता है। लेकिन इसके कुछ अब भी मसले मसाइल हैं, जैसा कि ये पाकिस्तान के रोड नेटवर्क के साथ तो कनेक्टेड है, लेकिन रेल नेटवर्क के साथ नहीं है। हाँ, यहाँ रेलवे के मंसूबे पर काम हो रहा है। ये पाकिस्तान की तवीलुल मुद्दती इक्तसादी हिकमत अमली का महवर है। पाकिस्तान चाहता है कि ये दुनिया की अहम तरीन बंदरगाह बने और चीन भी यही चाहता है, क्योंकि चीन को दुनिया से मिलाने वाला ये सिक्योर तरीन रास्ता है। याद रखें, ये ऐसी बंदरगाह है कि सऊदीया यहाँ 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी लगा रहा है, क्योंकि सऊदीया भी यही चाहता है कि तेल की ट्रेड इसी बंदरगाह के रास्ते हो। नंबर 4 और मारा बंदरगाह। ये पाकिस्तान के ज़िला कराची से तकरीबन 350 किलोमीटर मगरिब में बलूचिस्तान में वाक़या है। ये बलूचिस्तान की दूसरी अहम तरीन बंदरगाह है। ये एक कुदरती गहरे पानी की बंदरगाह है जो पाकिस्तान के बहरी दफा और इलाकाई लॉजिस्टिक में दोहरा किरदार अदा करती है। हत्ता कि ये कराची और ग्वादर के दरमियान वाक़या है और ये ऐसी बंदरगाह है जो पाकिस्तान नेवी के लिए एक सोना है। यहाँ पाकिस्तान नेवी का जिना नेवल बेस, जो मुल्क का सबसे बड़ा और जदीद तरीन बहरी अड्डा है, वो यही मौजूद है और ये पाकिस्तान की महफूज तरीन बंदरगाह मानी जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान नेवी के मेजर ऑपरेशंस यही होते हैं। अगर मौजूदा दौर की बात करें तो ये तजारती बंदरगाह नहीं बल्कि फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली बंदरगाह है। ताहम यहाँ छोटे तजारती जहाज़ों के लिए काम भी होता है। दरमियाने दर्जे के जहाज़ यहाँ आते जाते हैं। अगर पाकिस्तान दुनिया को नेवी के मैदान में शिकस्त देता है तो यही वो बंदरगाह है जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने दुनिया को नाको चने चुभवाए।
अगर रेलवे नेटवर्क की बात करें तो ये रेलवे नेटवर्क से तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन N10 यानी मकरान कोस्टल हाईवे के जरिए ये पाकिस्तान के रोड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। नंबर 5, गडानी बंदरगाह। गडानी दरअसल शिप ब्रेकिंग यार्ड है जो बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला में वाक़या है। ये कराची के शुमाल मगरिब में तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। गडानी एक तजारती बंदरगाह नहीं बल्कि दुनिया के बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड के तौर पर जानी जाती है। 1980 की दहाई में ये हुजम और रोजगार के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड था। ये ऐसा लगता है जैसे जहाज़ों का जंगल यानी या फिर जहाज़ों पर फैला एक शहर। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ जहाज़ों के 1300 एकड़ पर फैले हुए मुख्तलिफ प्लांट्स हैं। अगरचे ऑपरेशनल प्लांट्स की गिनती कम है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा काम होता है। ये ऐसी बंदरगाह हैं जहां जहाज़ अभी तक तो ब्रेक किए जाते हैं यानी स्क्रैप में बदले जाते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में अगर मौका मिले तो पाकिस्तान यहां जहाज़ बनाने का प्लांट लगा सकता है। यानी एक तरफ तो जहाज़ ब्रेक किए जाएं, दूसरी तरफ जहाज़ मैन्युफैक्चर किए जाएं और पूरी दुनिया यहां पर काम करे, क्योंकि ये बहरे अरब पर वाक़या है और पूरी दुनिया इसको आसानी से एक्सेस कर सकती है। तो नाजरीन, ये थी पाकिस्तान की 5 बड़ी बंदरगाहें जो पाकिस्तानी मईशत में इनकलाब ला सकती हैं, क्योंकि ये दुनिया के अहम तरीन तजारती रास्ते यानी बहरे अरब पर वाक़या है और ये दुनिया का ऐसा खिता है यहाँ पर दुनिया की तकरीबन 30% तजारत होती है। आप सोचिए अगर पाकिस्तान इस 30% तजारत में अपना हिस्सा ले तो क्या कुछ बदल सकता है और यूं ये दुनिया का अहम तरीन खिता बन सकता है। नाजरीन, आप इन बंदरगाहों के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।